गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने देखा है कि घड़ी की सुइयां कब संपाती होगी और कब विपरीत होगी, बराबर है। अब हम क्या निकालने वाले हैं कि घड़ियों की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ओके, घंटे तथा मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। 1 मिनट वेट कर ले तो सभी के लिए। सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। बच्चों मिस मत करो, ठीक है। अगर ये पोर्शन मिस करोगे आप, अगर इस पोर्शन को आपने मिस कर दिया तो आपकी बहुत सी एग्जाम में जो क्लॉक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिस हो जाएंगे। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आएंगे सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी मैंने आपको विपरीत और संपाती दोनों के ट्रिक बता दी है, दोनों के कंसेप्ट बता दिए, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो बता दिए है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन आप अगर क्लास को कंटिन्यू नहीं करोगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं, आधे से छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आप आधे से छोड़ दोगे तो आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप पूरी क्लास करो, पूरी क्लास करने के बाद में अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछो। अगर हाँ, अगर आप नए हो तो आप पहले पुरानी क्लास कीजिए। ठीक है, ये क्लास तो कीजिए लेकिन इसके बाद पहले इसके बाद पुरानी क्लास भी कीजिए, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कैसे होता है, आप अगर नए हो और आपको फिर ये आप आपके लिए फिर क्लास रिपीट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैंने पहले पढ़ा दी है, क्या होता है अभी मैं स्टार्टिंग में कंसेप्ट बता दूंगा, कुछ बच्चे क्या होंगे बीच से ज्वाइन होंगे, फिर क्या बोलेंगे सर हमें नहीं समझ रहा है फिर से बताइए। मैं एक बार बता दूंगा, 2 बार बता दूंगा, लेकिन अगर आप फिर से नहीं देखोगे क्लास तो आपको स्टार्टिंग की कंसेप्ट तो समझ में आएगी ही नहीं। इसीलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, अगर क्लास कर रहे हो तो कंप्लीट क्लास कीजिए। ठीक है, कंप्लीट क्लास कीजिए कि जिससे आपको पूरी प्रॉपर कंसेप्ट समझे। ठीक है, अगर आप क्लास में नए हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, हमारी फ्री यूपीएससी कोचिंग है, हम फ्री में ऑल फाउंडेशन बैच प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी के लिए। ठीक है, जो भी आपके रिश्तेदार भी होंगे उन्हें भी भेजिए हमारे क्लास के लिंक। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम अभी। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे सभी, ध्यान दीजिए इधर, जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने संपाति और विपरीत देखा है। तो अभी आप लिखिए, अभी का टॉपिक लिखिए, न्यू टॉपिक लिखिए। टॉपिक घंटे तथा मिनट की सुइयां। लिखिए घंटे तथा मिनट की सुइयां। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट, हाँ मुझे एडजस्ट करने दीजिए थोड़ा। ठीक है, क्या लिखेंगे सभी, घंटे तथा मिनट की सुइयां। सॉरी, घंटे तथा मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटे तथा मिनट की सुइयों में घंटे तथा मिनट की सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनेगा। लिख लीजिए, कोण बनेगा मीन्स एंगल, एंगल कितने डिग्री का होगा ये लिख लीजिए सभी। सभी लिख लेंगे ये, सभी लिखेंगे। लिख लीजिए, घंटे तथा मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा।
ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब कोण किस तरीके से निकाले जाते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सुई किस प्रकार, घड़ी किस प्रकार की होती है। बनाइए घड़ी, इस प्रकार होती है हमारी घड़ी। 12, 3, 6, 9। तो एंगल किस प्रकार निकाले जाते हैं? अगर ये घड़ी इस एंगल पे है, ये मतलब ये हमारा घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये एंगल निकालना है हमें, इस तरीके के एंगल। ठीक है, अगर वही सेम घड़ी अगर दूसरे इसमें निकालते हैं हम, ठीक है, अगर 12, 1, 2, 3, 6, 9, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। अगर वही घड़ी 3:40 पर, ठीक है, 3:40 पर अगर दिया होता है, तो हमें यह एंगल निकालना होगा। तो ये भी एंगल बनेगा, बराबर है, दो एंगल बनेंगे तो हमें दोनों एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से निकालना होगा। अगर हम ये एंगल निकाल रहे हैं तो हमें ये भी एंगल मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के एंगल निकालने हैं हमें। तो अभी मैं आपको कंसेप्ट दूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, किस तरीके से निकाले जाते हैं आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ अभी क्वेश्चन पे आइए आप सभी, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। 1:40 40 मिनट पर घंटे तथा मिनट की मिनट की सुई का सुई का कितने डिग्री कोण बनेगा? कितने डिग्री कोण बनेगा? ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से आंसर निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको इतना कैपेबल बना दूंगा कि हाँ आप भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? फॉर्मूला, बराबर है। सबसे पहले हमें लिखना है फॉर्मूला 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस ए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है हमें? सबसे पहले देखना है हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एम, मिनट क्या दिया है हमें? 40 मिनट, बराबर है, 40 मिनट। फिर एच क्या दिया है? घंटा, घंटा कितना दिया है? 1 घंटा, मतलब 1 बजकर। ठीक है, एंगल क्या करना है हमें? निकालना है। अब समझा आपको? अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम हावर निकालते थे, एंगल दिया होता था। अभी अभी हमें एंगल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? अभी हमें एंगल निकालना है। तो लिखिए मेरे साथ, 1 मिनट, लिखिए 11/2 m इज इक्वल टू, एम क्या हमारा? 40। तो आप यहां क्या लिखेंगे? ×40, यहां लिखेंगे 40 इज इक्वल टू 30 × 1 प्लस माइनस ए। फिर आप यहां देखिए, 2 × 2 20×2 = 40। तो 20 और 11 कितना होगा? 11×2 = 22, 220 यहां आएगा, बराबर है 220 इज इक्वल टू 30। फिर प्लस माइनस ए लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे हम? ए इज इक्वल टू 220 माइनस 30, बराबर है, क्योंकि हम यहां अगर हमारा ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 220 माइनस 30 कितना आएगा एंगल हमारा? 190। तो हमारा एक एंगल क्या आ रहा है? ए इज इक्वल टू 190 डिग्री, बराबर है, लिख लीजिए। लेकिन हमें दो एंगल निकालना है। 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा छोटी कर लेता हूं या फिर इधर कर लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं। ठीक है,
ध्यान दीजिए फिर से। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं आप सभी को। वो स्क्रीन की वजह से उतना पोर्शन कट चुका है, तो मैं इधर बता रहा हूं आप सभी को थोड़ा। देखिए, रिपीट भी हो जाएगा आप सबके लिए और फिर से समझाना भी हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या दिया है? एम एच ए, ए निकालना है। एच ए 1 है, एम कितना है? 40। हमारा फॉर्मूला क्या है? 11/2 एम इज इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए, बराबर है। फिर क्या देना है हमें? 11/2, एम दिया हुआ है हमें। एम क्या है? 40। फिर यहां लिखेंगे 30 इंटू एच क्या है? 1 प्लस माइनस ए। तो क्या आएगा हमारा? यहाँ ये काटेंगे तो यहाँ 20 आएगा। 20 से 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आएगा। इजिकल्स टू 30 प्लस माइनस ए। तो यहाँ क्या होगा? 220 माइनस 30। तो यहाँ क्या होगा? प्लस ए बचेगा। तो इसको हम अभी ए इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? 220 में से 30 माइनस करेंगे तो वो 190। तो हमारा ए इज इक्वल टू 190 आया, बराबर है। देखिए, ए इज इक्वल टू 190 आया आपका। 190 डिग्री आ गया सभी का। लिख लीजिए इतना, इतना लिख लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, एक एंगल निकल गया हमारा। एंगल में दो एंगल लिख लेंगे कभी भी। अगर इसका एंगल 190 है तो यहां देखिए आप, अगर एंगल 190 है ए का, तो दूसरा तो एंगल बनेगा। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हमें 360 माइनस 190 कितना आएगा हमारा? 360 माइनस 90 कितना आएगा? निकालिए सभी। 360 माइनस 190 कितना आएगा हमारा? 170, बराबर है। तो हमारे यहाँ दो एंगल आएंगे। ए इज इक्वल टू 190 और यहाँ पे आएगा 170। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 170 और ए इज इक्वल टू 190, दो एंगल आएंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए आप सभी, लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। क्योंकि यूपीएससी आपको दोनों दोनों ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, यूपीएससी कभी एक ऑप्शन नहीं पूछेगा, यूपीएससी दो ऑप्शन दे सकता है। लिखिए सभी जल्दी जल्दी। ए इज इक्वल टू 190 भी आएगा, एक ए इज इक्वल टू 170। अगर माइनस का प्लस निकालना है हमें तो ज्यादा में से कम करना होता है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। निकालिए जल्दी जल्दी, लिख लीजिए। जी रिपीट किया है मैंने, अभी रिपीट किया है। ठीक है, अभी दूसरी बार रिपीट किया है। अगर नहीं समझिएगा आपको तो फिर से क्लास रिपीट कर लीजिएगा, मैंने दो बार रिपीट किया अभी। इसमें क्या करना है? दूसरा एंगल निकालने के लिए जो हमारा आंसर आएगा 190 या जो भी आंसर आएगा उसको हमें 360 से डिवाइड करना है। 360 क्यों? क्योंकि हमारा घड़ी घड़ी का एंगल 360 होता है। ठीक है, 360 का, ये 360 का एंगल होता है। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, ये आपको निकालना है। ठीक है, 2 मिनट दूंगा इसके लिए मैं। 2 बजकर 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनेगा, निकालिए इसका आंसर, सभी निकालिए। 2 मिनट का वक्त है सभी के पास, निकालेंगे सभी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट निकालना सीखिए, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। सभी निकालेंगे बच्चों।
जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी लिखे। 1 मिनट है सभी के पास। और 2:20 ठीक है। 2:20 में कितने डिग्री का कोण होगा, निकालिए। सभी निकालेंगे। 2:20 में कितने डिग्री का कोण होगा। चलो मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ गया है ना, उनका आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझता है तो एक बार क्लास रिपीट करें, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला 11/2। पूरा क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले पे है, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे। अब फॉर्मूला हमारा 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस a। पूरा क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला पर है, ठीक है। तो हमारा m क्या है, 20 मिनट। लिखेंगे यहाँ m है हमारा 20 मिनट। लिखिए m है हमारा 20 मिनट। h क्या है हमारा 2 बजे। एंगल निकालना है, ठीक है। तो लिखिए आप 11/2। m क्या है हमारा, m दिया है हमें 20। लिखिए मल्टीप्लाई बाय 20, फिर 30 × 2 प्लस माइनस a। लिखिए यहां पे आएगा 10 से कटेगा, फिर 10 और 11 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 110 इज इक्वल टू 30×2 = 60 प्लस माइनस a। अब हम आगे निकालेंगे a क्या होगा हमारा, a इज इक्वल टू 110 माइनस 60। तो कितना आएगा हमारा a इज इक्वल टू, निकालिए। a इज इक्वल टू आएगा, 1 मिनट, ठीक है। a इज इक्वल टू आएगा हमारा 110 माइनस 60, मतलब हमारा 50 डिग्री का एक एंगल आएगा। एक एंगल 50 डिग्री का आएगा, बराबर है, लिख लीजिए। एक आएगा 50 डिग्री का। तो दूसरा हमें क्या करना है, 360। a इज इक्वल टू 360 माइनस 50, मतलब 310 डिग्री का। a इज इक्वल टू 310 डिग्री का एंगल आएगा। एक एंगल आएगा 310 डिग्री का, एक एंगल आएगा 50 डिग्री का। लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी। सभी निकालेंगे जल्दी जल्दी। सभी निकालेंगे जल्दी जल्दी। सभी बच्चे जल्दी जल्दी निकालेंगे। लिख लीजिए, दोनों एंगल निकालने होते हैं, क्योंकि घड़ी के इस प्रकार मैंने बताया था, देखिए। क्योंकि अगर ये एंगल बनता है, अगर ये एक एंगल बनता है 90 डिग्री का, तो ये भी एंगल तो बनेगा ना। ये एक एंगल बनेगा तो ये भी एंगल बनेगा। अगर ये एंगल बनेगा तो ये एंगल भी बनेगा। इसीलिए एंगल हमें दोनों तरीके से निकालने होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, लिखिए। 12 बजकर, लिखिए 12 बजकर 1 मिनट, 12 बजकर 40 मिनट पर 12 बजकर 40 मिनट पर घंटे तथा मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा। घंटे तथा मिनट की सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनेगा।
कोण बनेगा, लिखिए। या कितने डिग्री का एंगल बनेगा, निकालिए आंसर आप सभी निकालेंगे, मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है। 3 मिनट है इस आंसर के क्वेश्चन के लिए। लिखिए जल्दी जल्दी। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। सभी लिखेंगे बच्चों। 3 मिनट है सभी के पास, सॉल्व कीजिए। सभी के पास 3 मिनट है, निकालिए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी। आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है हमेशा। ये फॉर्मूला हमेशा याद कर लेना है, सभी मेथड में काम आएगा क्लॉक के। 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h ± a, ठीक है। निकालिए। सभी निकालेंगे जल्दी जल्दी। सभी निकालिए बच्चों, 1 मिनट बचा है। बहुत बढ़िया, देखिए कितने फास्ट आंसर आ रहे हैं अभी। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालो, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप में से ना बहुत से बच्चों के आंसर राइट भी आ रहे हैं, ठीक है। यानी आप सीख चुके हो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम अभी। क्या है हमारा 11/2 एम क्या है हमारा, एम दिया है 40 मिनट, मल्टीप्लाई बाय 40, 30 × एच क्या दिया हुआ है 12 ± a। सॉल्व करेंगे, यहां कटेगा 20, 11 दूनी 22, 220, 12 दूनी 36, 360 ± a बराबर है। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम a को 360 को a इज इक्वल टू 360 - 220, कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 140 आएगा। a इज इक्वल टू 140, ये एक आंसर आ गया। अब इसको माइनस करेंगे हम, a इज इक्वल टू 360 - 140, इसका आंसर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 220 आएगा। 220, 220 डिग्री। तो एक के दो आंसर आएंगे, बराबर है। ये हमारा एक आंसर आएगा 220 और एक आएगा 140। लिख लीजिए सभी, सभी लिख लीजिए। सभी बच्चे लिख लेंगे जल्दी जल्दी। लिखिए। अब आपको आ रहा है जल्दी जल्दी एंगल घड़ी का कोण निकालना। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कितना हार्ड होगा सर, है ना। लेकिन आपको एक फॉर्मूले बेस पे पूरा क्लॉक पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, कि क्लॉक इसी तरह से पढ़ा जाता है। इन्हीं क्वेश्चन पे, इन्हीं इन्हीं फॉर्मूलेस पे हम पूरा सी सेट पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लॉक का सी सेट, बाकी पोर्शन अलग है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को। दो एंगल इसीलिए निकालना होता है कि घड़ी की सुइयों में दो एंगल बनता है, ठीक है।
लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखेंगे मेरे साथ। लिखिए, ठीक 2 बजे। 1 मिनट बच्चों, लिखिए सभी मेरे साथ। ठीक 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच में, ठीक है, वो आपको पता है अभी। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? निकालिए इसका आंसर आप। ठीक 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी निकालेंगे। जी, मैं इस पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्वेश्चन के प्रैक्टिस। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। कंसेप्ट दे दिया मैंने, किस तरीके से निकाला जाता है। आप क्वेश्चन डील करेंगे, हम जब तक क्वेश्चन डील नहीं करेंगे आपको समझेगा नहीं कि किस तरीके से आंसर निकाले जाते हैं। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, निकालिए। 2 मिनट का समय सभी के पास। कितने डिग्री का कोण बनेगा, निकालिए। 1 मिनट है सभी के पास, और निकालिए जल्दी जल्दी आंसर। बच्चों, दोनों एंगल निकालना होता है, ठीक है। देखिए, रिपीटेशन ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें। आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। ये कब होगा? जब हम हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमें प्रैक्टिस 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 बस यही करना है। चलिए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आप सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं। देखिए, फॉर्मूला हमारा वही है, 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H ± A, बराबर है। अब हमें क्या देखना है? एम कितना है हमारा? एम क्या होगा हमारा? 0 होगा, बराबर है। 30 होगा × 2 ± A, बराबर है। अब क्या होगा? ये 0 होगा, इज इक्वल टू 30 × 2 60 होगा, ± A। तो ए का एक एंगल क्या होगा हमारा? 60 होगा, बराबर है। और दूसरा एंगल क्या होगा? 360 - 60। इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है। 1 मिनट। ए इज इक्वल टू 360 - 60 इज इक्वल टू 300। तो ए इज इक्वल टू 300 का 300 डिग्री का एक कोण होगा। 1 मिनट, हाँ, लिखिए। ए इज इक्वल टू 300 डिग्री का एक कोण होगा आपका, और एक हमारा 60 डिग्री का कोण होगा, बराबर है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, बना लीजिए। बना लीजिए। बना लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए।
बना लीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 8:15 पर, ठीक है, 1 मिनट फिर से लिख रहा हूं मैं। 8:15 पर घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे तथा मिनट की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कोण बनाएगी। निकालिए इसका आंसर। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, निकालिए। 2 मिनट है सभी के पास, ठीक है, फास्ट आंसर आना चाहिए अब सभी का। 2 से 3 मिनट में फास्ट आंसर आना चाहिए। निकालिए। कल भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन ही सॉल्व करना है हमें, संपाति के करना है, विपरीत के करना है, एंगल के करना है। निकालिए जल्दी जल्दी। निकालिए निकालिए जल्दी जल्दी। हमें फिर बाद में 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी वो भी कंसेप्ट देखना है। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, आपसे बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए फिर से वही करना है हमें। 11/2 m इज इक्वल टू 30 × h प्लस माइनस ए, वैल्यू पुटअप करेंगे आप। 11/2, अब क्या है यहाँ पे हमें 15 लिखना है। m इज इक्वल टू 15, 30 × h क्या हमारा 8 प्लस माइनस ए। सॉल्व करेंगे अब इसे। अब आपको इसमें डिफिकल्टीज आ रही होगी, बराबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 7.5, बराबर है। तो आपको इधर कर लेना है अलग, आपको अगर नहीं ऐसा पॉसिबल होगा तो 11 × 7.5 कितना होगा हमारा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, यहाँ पर हमारा 0 आएगा, सॉरी, फिर यहाँ 7 आएगा, तो क्या आएगा 5, 7 5 12, यानी 7 5 12 के 2 हाथ का है, एक 7 1 8, एक बात 0 है तो यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ क्या है 82.5। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ आएगा हमारा 82.5 इजिकल्स टू, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा हमारा 8 3 24 240 प्लस माइनस ए, बराबर है। अब हमें क्या करना है, 240 माइनस 82.5 निकालना है। निकालिए यहाँ निकालेंगे हम 240 माइनस 82, लिखिए 240 माइनस 82.5, तो यहाँ क्या आएगा आपका 5 आएगा, बराबर है। क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ भी पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, फिर क्या होगा हमारा जो ये होता है 0, इसे हम 10 कैरी करते हैं, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1 आएगा, फिर 14 में से 9 गए 5 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 158.5। हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 158.5 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। फिर दूसरा कोण निकालना होगा हमें। अब दूसरा कोण निकालना है तो ठीक उसी प्रकार यहाँ करेंगे हम। ए इज इक्वल टू 360
माइनस 158.5 बराबर है। इसका आंसर निकाल लीजिए आप। क्या आएगा इसका आंसर? देखिए 360 माइनस 158.5, ठीक है। 158.5 तो क्या आएगा यहाँ पर? 5 आएगा, फिर 10 में से 8 जाएंगे, कितना आएगा यहाँ? 2, फिर यहाँ 1, 6 में से 6 गए 0, बराबर है। फिर 3 में से 1 गया 3, 302.5 आएगा हमारा। सॉरी, 1 मिनट। 3 में से 1 गया 2 आएगा यहाँ, 158 था, ठीक है। 3 में से 1 गया 2 आएगा, तो 202.5 आएगा हमारा आंसर। 202.5 डिग्री, ठीक है। 202.5 डिग्री लिख लीजिए। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ठीक है। 202.5 डिग्री, 202.5 डिग्री। 158.5 डिग्री है, 202.5 डिग्री लिख लीजिए। 158.5 और 202 डिग्री, 202.5 डिग्री। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, आप लिख लीजिए। हो गया? लिखेंगे 9:30 पर घंटे तथा मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण होगा? निकालिए इसका आंसर। और आपको क्या करना है, खुद से भी क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो यूपीएससी में आ चुके हैं, ठीक है। बनाइए जल्दी जल्दी, लिखिए जल्दी जल्दी। अब 2 मिनट में आना चाहिए आपका आंसर। एक मिनट है सभी के पास, बनाइए जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास रिपीट कीजिएगा, ठीक है, जो भी अभी ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। कीजिए सॉल्व। 11/2 एम इज इक्वल टू 30 × H। ये फॉर्मूला याद कर लेना आपको अच्छे से। वैल्यू पुटअप करेंगे, 11/2 मल्टीप्लाई कितना आएगा? एम क्या दिया है? 30। 30 इंटू, सॉरी 1 मिनट, लिखेंगे 11/2 एम इज इक्वल टू 30। 1 मिनट 1 मिनट, वैल्यू क्या दी है एम की? 30 दी है, या 30 ऐड करेंगे हम। कीजिए ऐड। 11/2 इंटू 30 इज इक्वल टू 30 इंटू एच क्या है हमारा? 9 प्लस माइनस ए। अब ऐड करेंगे, यहां आएगा डिवाइड, काटेंगे तो 15।
बराबर है। हमारा क्या होगा, 165 आएगा यहाँ पर। 15 था 150, 150 में 15 ऐड करेंगे 165। 30 और 30 × 9 कितना आएगा, 30 × 9 आएगा, 30 × 9 आएगा 270 हमारा। 270 प्लस माइनस ए, तो निकालेंगे ए इज इक्वल टू 270 माइनस, एक मिनट, 270 माइनस 165, ठीक है। निकालिए ए इज इक्वल टू 270 माइनस 165, बराबर है। अब निकालेंगे हम, कितना आएगा यहाँ पर, 5 ऐड करेंगे तो 105 आएगा, बराबर है। इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 70, और ये 270, तो ये इज इक्वल टू कितना होगा, 105 डिग्री। और दूसरा क्या होगा हमारा, ए इज इक्वल टू 360 माइनस 105, कितना आएगा हमारा, इसमें से 5 आएगा 10, ठीक है। यहाँ एक आएगा, फिर क्या आएगा, 95, ठीक है। एक मिनट रुकिए, 5 में, ट्रेन में से 5 आएगा, 5 आएगा, यहाँ एक आएगा, ठीक है। 6 एक साथ, 7 में से 0 आएगा, यहाँ देख लेते हैं हम एक बार, 255 बराबर है। फिर भी देख लेते एक बार, हमारा 360 माइनस कितना आएगा, 105, 10 में से 5 गए 5, एक आया, फिर 5, 255, ठीक है। ये हमारा 255 आया, तो दो एंगल बनेंगे हमारे, ठीक है। ये देख लीजिए, दो एंगल बनेंगे हमारे, ए इज इक्वल टू 105 और ए इज इक्वल टू 255, ठीक है। ये हमारा 255 है, ए इज इक्वल टू 255 डिग्री, ठीक है। ये बनेंगे ए इज इक्वल टू 105 और ए इज इक्वल टू 255, ठीक है। तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप जो आपके मन से सॉल्व हो सके आप बना के कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम कर लेंगे, और कल मैं आपको बताऊंगा कि समकोण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।